दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किए हैं, अवकल समीकरण शुरू किए हैं, जिसमें आपको इसी चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 23.5 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं बताऊँगा 23.6 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। इसके पहले पढ़े थे 23.5 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन, आज 6 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन देखेंगे। जो क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन है थोड़ा टफ होता है। जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उनको जरूरी है कि आप पहले इसे रिवाइज कर लें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को, और जब ये अच्छा हो जाए तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना शुरू करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 23.6 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन, जो कि केसी सिन्हा मैथमेटिक्स से लिया गया है। और आप जानते हैं कि केसी सिन्हा मैथमेटिक्स सबसे पॉपुलर मैथमेटिक्स है, क्योंकि यही मैथ चलता है, सबसे ज़्यादा यही मैथ चलता है और सभी विद्यार्थी यही मैथ पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 23.6 के प्रश्नों का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसके प्रश्नों का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं इससे जुड़े कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि समघातीय समीकरण क्या होता है, यानी होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस इक्वेशन मतलब समघातीय समीकरण। घातीय समीकरण आप समझ लेंगे, इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इसे आपको समझना है। ठीक है, तो एक शब्द में जानिए होमोजेनियस इक्वेशन। अगर बहुत बड़े बड़े परिभाषा आप देंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए छोटा सा परिभाषा जानिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, यहाँ समझेंगे, और यहाँ हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूँ। तो इस इक्वेशन को होमोजेनियस कहा जाएगा तब जब अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, अंश और हर का घात समान हो तब समघाती। समान घात, सम माने बराबर, घात अंश और हर का घात समान हो तो ऐसे समीकरण को समघातीय समीकरण कहा जाएगा। यहाँ देखिए अंश का घात 2 है तो हर में भी घात क्या है, 2 है। महत्तम घात देखना है, यहाँ महत्तम घात एक्स वाई का पावर 2 है तो यहाँ पर भी घात क्या होगा, 2 होगा। यानी इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, दोनों ऐड करेंगे, दोनों ऐड के भी आएगा। यानी ऐसा भी हो सकता है, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई, इसको भी कहा जाएगा होमोजेनियस इक्वेशन। क्योंकि एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1 और मिलकर क्या हो गया, 2 हो गया। अब वहाँ एक्स का पावर 2 दिया है, एक मल्टीप्लाई में है या क्या ऐड है। तो अंश और हर का घात यदि समान हो तो वैसे इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। और होमोजेनियस इक्वेशन का हल निकालने के लिए y बराबर वी एक्स मानकर इस सवाल को हल किया जाता है। ठीक है, जैसे हम एक्सरसाइज 23.3 के प्रश्नों को देखेंगे और उसे हल करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए। कहता है समघातीय अवकल समीकरण का हल पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल करें। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। इसको हल करना है। तो मैंने बताया समघातीय, इसे देखें पहले डी वाई डी एक्स का मान निकाला जाएगा क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 0। ठीक है, हम इसको बराबर को साइड भेजते हैं। तो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स को इसमें भाग दीजिए, बाकी सबको इधर भाग दीजिए। तो डी वाई बटा क्या हो गया, डी एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर, इसको गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया एक्स वाई। अब देखिए क्या समघातीय समीकरण आ गया, ऊपर घात 2 नीचे में घात क्या है, 2 है, समघातीय है। तो समघातीय समीकरण को हल करने के लिए वाई बराबर वी एक्स माना जाता है। लिखेंगे माना वाई बराबर वी एक्स, हमेशा इसको याद रखेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन के डिफ्रेंशिएशन को डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा
डी वाई बटा डी एक्स, इसको ही करना भी, तो डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इंटू डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसको हम इधर लिख देते हैं, या डी वी बाई डी एक्स अपने स्थान पर रहेगा, इंटू एक्स भी इंटू 1 हो गया, यानी भी प्लस डी वाई डी एक्स, यानी आपका आ गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर भी पहले रखिए भी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, समीकरण 1, 2 तथा 3 से हल करना होगा। 1, 2, 3 को बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से। ठीक है, तो देखिए 1 में डी वाई डी एक्स दिया है, तो डी वाई डी एक्स का मान आपने क्या लिखा, भी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, तो रखेंगे 1 में भी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ये मान हो गया। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर था माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के स्थान पे क्या रखना है, भी एक्स, तो भी एक्स का स्क्वायर हो गया बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स वाई है, एक्स वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, भी एक्स रखेंगे। थोड़ा सा और हल करेंगे, माइनस भी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया बटा एक्स स्क्वायर माइनस भी एक्स स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखिए इसको यहीं पे हल कर देते हैं, अच्छा रहेगा। भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा एक्स का कॉमन जब निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस भी स्क्वायर, एक्स कट जाएगा, तो क्या बचा माइनस भी स्क्वायर बटा 1 माइनस भी स्क्वायर। ठीक है, इसको बराबर की उस साइड लिखते हैं, तो आपका आ गया भी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर माइनस भी स्क्वायर बटा 1 माइनस भी स्क्वायर, इतना आ गया आपका माइनस भी स्क्वायर बटा 1 माइनस भी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, भी को बराबर के उधर भेजते हैं। ठीक है, एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर उधर जाएगा भी, या ऐसे करते हैं ना, इस टोटल टर्म बराबर किधर आता है और इसको उधर जाता है माइनस में हो जाता, भी को ही भेजिए, माइनस भी स्क्वायर बटा 1 माइनस भी स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू एलसीएम 1 माइनस भी स्क्वायर क्या हो गया, आपका लघुत्तम हो गया। ठीक है, जब लघुत्तम हो जाएगा तो देखिए कितना आ गया, यहाँ ऊपर भी स्क्वायर दिया गया है, करेक्ट, ओके। तो देखिए यहाँ जाएगा माइनस भी स्क्वायर, ऐसे गुना करेंगे, और यहाँ एक मिनट एक बात मैं बता दूँ, नीचे जो आया था टर्म, इस टर्म को देखेंगे, यहाँ थोड़ा देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस भी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ भी स्क्वायर नहीं था, भी स्क्वायर यहाँ पे क्या था, नहीं था, स्क्वायर गलती से लिखा गया है, वही मैं सोच रहा था, यहाँ स्क्वायर नहीं था। ठीक है, स्क्वायर नहीं था। अब देखिए 1 में से एलसीएम हो जाएगा, तो भी से गुना होगा तो माइनस भी आप प्लस क्या आ जाएगा, भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और भी स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक्स इंटू डी वाई क्या हो गया, डी एक्स माइनस भी बटा 1 माइनस भी आ गया। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए, अच्छा रहेगा, उल्टा कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नीचे वाले ऊपर कर देंगे, इसकी 1 छिपा 1 बटा एक्स डी एक्स बाई डी भी बराबर 1 माइनस भी बटा क्या हो गया, माइनस भी आएगा। ठीक है, अब डी भी उधर चला जाएगा, इसलिए 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी बटा माइनस भी इंटू डी भी, और समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, और माइनस भी से क्या कीजिए, भाग भी दे देंगे, माइनस को बाहर कर दीजिए, 1 बटा भी माइनस भी बटा क्या हो गया, भी इंटू डी भी, ई कट जाएगा, तो क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया इक्वल टू 1 बटा भी माइनस 1 डी भी। ठीक है, इतना। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से और गौर करेंगे, यह 1 बटा भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लग भी हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, आप 1 डी भी का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबको बराबर के इधर भी ले लेते हैं, सबको हम चाहें तो बराबर के इधर ले लेंगे। एगो औचर राशि हम इसमें क्या करते जोड़ते, कहीं इधर से उधर जहाँ इच्छा करे जोड़िए, हम इधर लाते हैं बराबर के इधर से, पहले इसको इधर लाते हैं, और कितना भी माइनस लॉग भी आ गया, बराबर क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया। ठीक है, ठीक, इसमें लॉग सी हम औचर राशि जोड़ते हैं, जहाँ लॉग सी अचर है। अब क्या कीजिए, यहाँ वाई बराबर भी एक्स माना गया था। ठीक है, तो भी का मान क्या रखेंगे,
वाई बटा एक्स, तो भी क्या स्थान वाई बटा एक्स पहले रख लेते हैं। तो वाई बटा एक्स माइनस लॉग वाई बटा एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग क्या हो गया सी हो गया। इसको बराबर उधर भेज देते हैं उस साइड। वाई बटा एक्स बराबर लॉग वाई बटा एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब एक बात याद कीजिए, सब प्लस में होता है तो लॉग में क्या हो जाता है, सब गुना हो जाता है। तो वाई बटा एक्स गुना क्या हो गया सी, एक्स एक्स कट गया, वाई बटा एक्स इक्वल टू लॉग क्या हो गया वाई सी हो गया। और इसके नीचे ई के पर आता है ना, तो ई के पर वाई बटा एक्स जाएगा, वाई सी इधर आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ ही लिख दूँ वाई सी बराबर ई के पावर वाई बटा क्या हो गया एक्स। यही आंसर लिख दिया जाए, यही आप आंसर लिखिए वाई सी इक्वल टू ई के पावर वाई बटा एक्स। देखिए वाई सी आ सकता है, सी इधर भी आ सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये अचर राशि है, इस पर कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इधर लग सी जोड़ा था तो यहाँ मेरा वाई आया, कोई बराबर इधर जोड़ देता है तो यहाँ क्या गुना में सी आ जाता, तो उससे कोई अंतर नहीं है। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। यानी वाई सी बराबर ई के पावर वाई बटा एक्स, ई के पावर वाई बटा एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऐसा भी देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे व्यक्ति जिसे सोल्यूशन करते हैं तो मैं कहूं कि वो दूसरे तरह से कर देंगे। यानी मैंने यहाँ जो अचर राशि लॉग सी जोड़ा था, हो सकता है कि लॉग सी क्या करें यहाँ जोड़े या केवल सी जोड़ दें, तो थोड़ा सा अचर राशि में डिफरेंस हो सकता है, तो उसे घबराने की बात नहीं है, उसे कहीं घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 दिया हुआ है, इसका आंसर जो था ना 1 नंबर का, किताब में गलती दिया है तो उसे घबराइएगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, ऐसे में से ही क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। चूँकि एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0, ठीक है। और देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स को इधर लाएंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान आप निकाल लीजिएगा। तो माइनस वाई एक्स प्लस वाई बटा क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई एक्स माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन इसको मान लीजिए एक। अब क्या करेंगे, माना वाई बराबर क्या हो गया वी एक्स मानेंगे। जब अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट लिख देते हैं वी प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, इसको याद कर जाइए, ठीक है। वी प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। अब समीकरण 1 2 3 से रखेंगे, डी वाई डी एक्स का स्थान पर रखेंगे वी प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, और जहाँ वाई है वहाँ रख देंगे वी एक्स, वाई के स्थान पर रख देंगे वी एक्स। देखिए मान रखते समय पूरा सावधानी बरतेंगे। समीकरण 1 2 एवं 3 से ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू क्या था, इक्वल टू आपका था वाई एक्स तो वी एक्स हो जाएगा इंटू एक्स, अब माइनस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर था। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर, या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस वी स्क्वायर बटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो आपका आ गया वी प्लस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स इंटू माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब इस v को उधर भेजेंगे तो 2v हो जाएगा, एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी, अब माइनस वी स्क्वायर आएगा, माइनस वी स्क्वायर आ गया, तो 2v हो गया। तो हम क्या करते हैं, माइनस 2v माइनस क्या हो गया वी स्क्वायर आ गया, माइनस 2v माइनस आ गया आपका वी स्क्वायर। तो इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, अच्छा नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। तो 1 बटा एक्स डी एक्स बटा डी वी इक्वल टू 1 बटा माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। डी वी उतर जाएगा, इसलिए 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका 1 बटा
माइनस बाहर निकाल दीजिए, अब भी कॉमन निकाल, 2 प्लस क्या हो जाएगा भी, 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा भी इंटू डी भी हो जाएगा। और समाकलन कर दीजिए, लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, इसलिए 1/x dx इक्वल टू माइनस सॉरी 2 प्लस वी इंटू क्या हो गया डी वी हो गया, ये लॉग x हो जाएगा। और 1/v दिया ना प्लस दिया है 2 प्लस, तो इसको 2 से कर देते हैं, 1/v कर देते हैं, माइनस कर दीजिए 1/2 प्लस v। अब देखिए तो कैसे होगा, एलसीएम लेंगे 2 प्लस v माइनस v, तो 2 पर बचेगा, 2 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 2 से हमने भाग दे दिया, इनफैक्टर हो गया। फिर से ध्यान से देखिए, और एलसीएम लीजिएगा तो 2 प्लस v यहाँ आ जाएगा, माइनस v तो v से भी कटेगा, तो 2 बटा कितना आएगा, इतना आएगा, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा बराबर हो जाएगा ना, यानी इसका फैक्टर ये हो गया। अब देखते हैं यह log x अपने स्थान पर रहा, या -1/2 1/v का क्या होगा log v हो जाएगा, और इसका भी हो जाएगा log 2 प्लस v हो जाएगा। माइनस में तो क्या होगा बटा हो जाएगा, माइनस में होता है log तो क्या होता है बटा में हो जाता है, तो हम बटा में कर देते हैं। प्लस 1/2 से अंदर गुना भी किया जा सकता है, 1/2 से गुना कीजिए, या 2 से इधर भेजिए, माइनस से अंदर गुना कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 log क्या हो जाएगा x हो जाएगा, पर माइनस log v या प्लस हो जाएगा log 2 प्लस v, ठीक है। अब देखिए यह पावर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा log x² बराबर हो गया, माइनस में होता तो बटा हो जाता ना, तो क्या होगा log 2 प्लस v बटा v, बटा क्या हो गया v, 2 प्लस v बटा हो गया आपका v हो गया। अब क्या कीजिए, इसको कुछ अचर राशि जोड़ लेते हैं, इधर चाहे इधर, जिधर आपको इच्छा करें आप log जोड़ लेंगे, आपकी इच्छा है। तो हम जोड़ देते हैं इधर भी log c, जहाँ log c अचर है, जहाँ log c अचर है, ठीक है। अब ये भी log c है, तो हम क्या करते हैं log सब में गुना में अगर आता है तो यहाँ c गुना हो जाएगा, c क्या हो गया यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं इधर जोड़ते हैं तो क्या होता है गुना नहीं होता, तो आपको देख लेना है कि इधर, तो कभी log c में नहीं फंसिएगा, इसमें कभी आपको फंसने वाली बात नहीं है, c कहीं भी आ सकता है, आपको मुख्य पॉइंट पर ध्यान देना है। तो सवाल में देखिएगा वो किधर जोड़ा है, इधर जोड़ा है उधर जोड़ा, उससे कहीं अंतर नहीं पड़ता है, आप जहाँ इच्छा करें वहाँ जोड़िए, ठीक है। और कभी आंसर पर ध्यान मत दीजिए, आंसर में कहीं सी गुना में दिया होगा तो कहीं बटा में दिया होगा, और मानते हैं इधर जोड़ते तो क्या होता है बटा में चला जाता, और इधर जोड़े तो क्या हो गया गुना में आ गया, तो कहीं भी सी हो सकता है, तो वहीं आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब गुना में है तो क्या होगा, ये प्लस है तो गुना कर देंगे, लॉग में क्या होता है प्लस होता है गुना हो जाता है, log x² बराबर क्या हो गया log c इंटू 2 प्लस v बटा क्या हो गया v हो गया। अब v का मान क्या रखेंगे, दोनों तरफ log खत्म हो गया, इसलिए x² बराबर क्या हो गया c इंटू 2 प्लस v बटा v, चूँकि v बराबर क्या होगा y बटा x हो जाएगा, तो v के स्थान पर y बटा x रखेंगे, तो x² इक्वल टू c2 प्लस वाई बटा क्या हो गया x बटा y बटा x हो गया। इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x लघुत्तम हो जाएगा, तो c इंटू 2x प्लस क्या हो गया y, अब बटा हो गया y से कटेगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो x² y बराबर c 2x प्लस क्या हो गया y, यह हुआ आपका आंसर, यह आपका हो गया आंसर। तो इसको याद रखेंगे, काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है, तो वही ध्यान में रखना है। इसका आंसर ठीक है सही दिया है, सेम यही आंसर दिया है, तो वहाँ देख लेंगे, देखिए आंसर यही दिया है, एक्स वाई इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस 2x दिया है ना। चलिए, तो आप सी कहीं जोड़िए, हो सकता है कि अगर मैं सी साइड जोड़ता तो इसमें गुना हो जाता, तो उसे सी से घबराने की बात नहीं, बाकी टर्म को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 दिया है x इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर x प्लस वाई, x आके भाग लग जाएगा, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर x प्लस वाई बटा क्या हो गया x हो गया, और मानिए इस, तो हम क्या करेंगे, मानना है माना y बराबर भी एक्स इक्वल 2 हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स आएगा इक्वल टू भी प्लस एक्स इंटू कितना आएगा डी वाई डी एक्स इक्वल 3 आ गया। और समीकरण को 3 से बनाएंगे, भी इसका मान क्या होगा भी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, और यहाँ वाई के स्थान रख देंगे भी एक्स,
तो लिखिए समीकरण 1, 2 एवं 3 से v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा एक्स है, एक्स प्लस वाई बटा कितना था, एक्स था, तो एक्स प्लस वाई, वाई का समय वी एक्स हो गया बटा क्या हो गया, एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, एक्स को मान लीजिए तो 1 प्लस वी बटा क्या हो गया, एक्स एक्स कट जाएगा, तो कितना बचा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी हो गया, v से v कट गया, तो आपका क्या बचा, x इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू 1, एक्स से जाके भाग लेगा, यहाँ भाग देंगे तो डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 बटा एक्स हो गया, और डी एक्स भी चला जाएगा, जब डी एक्स गया तो क्या हो गया, डी वी का मान निकल गया 1 बटा एक्स इंटू क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अब समाकलन करेंगे, लिखिएगा समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी वी बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स डी एक्स, और डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, 1 बटा एक्स का क्या होगा, log x हो जाएगा, 1 बटा एक्स का आपका इंटीग्रेशन हो गया log x, काफ़ी सिंपल है। तो इसमें एगो c भी चाहे तो जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए c, चाहे log c कुछ हो जोड़िए, c भी जोड़ सकते हैं, log c भी जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है क्या जोड़ना है, ठीक है। तो वहाँ कहीं नहीं दिमाग देना है कि हम कहाँ c जोड़ें, ठीक है। v का मान क्या होता है, y इक्वल टू वी एक्स होता है ना जी, इसलिए v बराबर क्या होगा, y बटा एक्स, तो यहाँ रखिए y बटा एक्स, इसलिए क्या हो जाएगा आपका y बटा एक्स बराबर log x प्लस सी, y का मान निकालिए तो इतना ही आंसर लिखिए, इसलिए y बराबर x log x प्लस सी एक्स, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। चलिए 3 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन नंबर 4 में y बराबर क्या करेंगे, वी एक्स रखेंगे, बन जाएगा 5 से बनेगा। 6 कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, 6 अलग टाइप का है, तो 6 हम बनाते हैं, ठीक है। 6 थोड़ा सा इसमें y और वी एक्स ना मान करके x बराबर वी वाई मानिएगा तो बनेगा, ठीक है। 6 थोड़ा अलग दे दिया है, 6 ही बनाते हैं। 6 दिया है y ई के पावर x बटा वाई डी एक्स बराबर x ई के पावर x बटा वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी वाई हो गया। अब डी एक्स उधर भाग दीजिए, ये आके इधर भाग लेगा ना, इसलिए आप मान निकाल लीजिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये जाके भाग लग गया, तो वाई ई के पावर एक्स बटा वाई बटा एक्स ई के पावर एक्स बटा वाई प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर। मानना है यहाँ एक्स बराबर वी वाई आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्यों माने, देखिए जब यहाँ वी वाई रखिए तो वाई से वाई कटेगा तो बटा खत्म हो जाएगा, यहाँ बटा खत्म हो जाएगा, और वाई और वी एक्स रखेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, बटा में आने लगेगा, इसलिए मैं रखा। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर दीजिए, अच्छा रहेगा, वाई के सापेक्ष कर लेते हैं, करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बटा मान निकल जाएगा इसमें, डी वाई भी डी एक्स भी निकाल सकते हैं, डी एक्स बटा डी वाई भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा। तो वाई करेंगे तो डी एक्स बटा क्या आएगा, डी वाई आएगा, तो वी प्लस वाई इंटू डी वी बटा क्या आ जाएगा, डी वाई आएगा, डी वी बटा वाई के सापेक्ष है, ठीक है। समीकरण 3 मान लीजिए, यू गुना भी कीजिएगा ना, तो इसको हम इसका अवकलन नहीं करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा, फिर वाई को छोड़ देंगे, एक्स करेंगे, वाई के सापेक्ष किए हैं, तो समीकरण 1, 2, 3 से लिखिए, समीकरण 1, 2 एवं 3 से, तो डी वाई बाई डी या डी एक्स बाई डी वाई है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है, समीकरण 1 में देखिए, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करना होगा, उल्टा कर देना होगा, देखिए इसको ऊपर करना होगा, इसको नीचे करना होगा, तो इसका हम अन रखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, v प्लस वाई इंटू डी वी बटा डी वाई बराबर, नीचे वाले को इसको हमें ऊपर लिखना है, इस बात का ख्याल रखेंगे, एक्स का आसन वी वाई रखना है, वी वाई ई के पावर वी वाई बटा वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई ई के पावर वी वाई बटा वाई हो गया, वाई के टर्म में आ गया ये, ठीक है। अब देखिए वहाँ से वाई कट जाएगा, v प्लस वाई डी बटा डी वाई, इसमें से y कॉमन हम लेते हैं,
तो भी ई के पावर भी प्लस वाई, ठीक है, बटा वाई ई के पावर क्या हो गया भी, अब इससे क्या हो गया ए कट जाएगा, ठीक है। अब इस भी को बराबर के उस साइड में हम भेज दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, या थोड़ा सा रोकिए, भी प्लस वाई इंटू डी वी बटा डी वाई, पूरा सावधानी से ई के पावर भी को हम दोनों में भाग देते हैं, भी के पावर भी बटा ई के पावर भी प्लस वाई बटा ई के पावर भी, ई के पावर भी सी के पावर भी कट जाएगा, तो भी प्लस वाई डी वी बटा क्या हो गया डी वाई इक्वल टू भी प्लस वाई बटा ई के पावर भी, अब भी से भी कट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो बच्चा उसको लिखना है, हमारा बच्चा y इंटू डी वी बटा डी वाई इक्वल टू वाई बटा ई के पावर भी, है ना बच्चा, y बटा ई के पावर भी बचा। अब ये y भी आपका कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, डी वाई को ऊपर कर दीजिए, डी वी को नीचे कीजिए, तो ई के पावर भी बटा क्या हो जाएगा 1, क्रॉस कर लेंगे, इसलिए डी वाई इक्वल टू ई के पावर भी इंटू क्या हो गया डी वी, और समाकलन करेंगे, जो समाकलन कीजिएगा तो इधर लिख देते हैं डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर भी इंटू डी वी, डी वाई का क्या होता है वाई होता है, ई के पावर भी का ई के पावर भी होगा प्लस सी जोड़ दीजिए, खाली भी का मान आप रख दीजिए, क्योंकि भी बराबर क्या होगा एक्स बराबर भी वाई माने थे, तो भी बराबर क्या हो जाएगा आपका भी बराबर आ जाएगा एक्स बट्टा वाई, तो भी का सन रखिए, इसलिए वाई का वैल्यू हो गया ई के पावर एक्स बट्टा वाई प्लस सी, ये हुआ आपका सोल्यूशन। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप 7, 8 बाकी सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अब किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लीजिए क्वेश्चन में दिखा दो, देखिए 7 क्वेश्चन वाई और भी एक्स मानेंगे, 7, 8 सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक समान है, आप उसको ट्राई कीजिए, समझ जाएंगे। 11 दिए गए हैं, डी वाई बटा डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y बटा 2x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। इसको बराबर को साइड भेज दीजिए, डी वाई बटा डी एक्स पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2y बटा 2x माइनस हो जाएगा y, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ माने y बराबर vx, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स का जो वैल्यू आएगा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, इक्वेशन 3। और समीकरण 1, 2, 3 से बनाएंगे, ठीक है। और समीकरण 1, 2 एवं 3 से, ठीक है। तो यह क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे डी वाई डी एक्स के स्थान पर, इसलिए भी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 2, वाई के स्थान पर क्या रखेंगे वी एक्स बटा 2x माइनस वी एक्स, ठीक है। भी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स माइनस, अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2v बटा x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस v हो जाएगा, x क्या होगा कट जाएगा, इस v को बराबर के उस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो x इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो माइनस v माइनस 1 2v बटा क्या हो गया 2 माइनस v हो गया, ठीक है। और देखते जाइए x इंटू डी वी बटा डी एक्स, यहाँ 2 माइनस v क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। माइनस v से गुना करेंगे माइनस 2v प्लस हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v, तो ये 2v क्या होगा जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट, तो आ गया आपका, यहाँ फिर से देख लीजिए, देखिए ध्यान से और गौर से आप देखेंगे, यहाँ था v से 2 में गुना किया तो माइनस 2 भी आ गया, और यहाँ माइनस है, इसको देखिए अब गौर करेंगे, अगर हम कोष्ट में रखते इसको, ठीक है, ऐसे रखते तो ये 1 को माइनस कर देता और 2 को भी करता प्लस कर देता, तो इससे क्या हो गया ये कट जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, x इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 माइनस वी, इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स बटा डी वी
टू माइनस वी बटा वी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, डी वी उधर चला जाएगा तो 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस वी बटा वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वी। अब समाकलन कर देंगे, अब कर देंगे समाकलन। तो लिखिएगा समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस वी बटा है वी स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो वी स्क्वायर माइनस 1 है, इससे दोनों में अलग अलग क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। 1 बट वी का क्या होगा, 1 बटा एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, इधर ही हम लॉग सी जोड़ देते हैं क्या, और 84। और यहाँ क्या कीजिए 2 बटा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी बटा वी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डी वी, यह लग सी जोड़े हैं तो लग क्या होगा, एक्स इंटू सी हो जाएगा। लग सी और 84 जोड़ा जाता है, तो इसको क्या है 2 को बाहर करते हैं तो हो जाएगा 1 बटा वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी। इसमें 2 से भाग देगा, 2 से गुना कीजिए तो 2 वी बटा हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वी आएगा। ठीक है, अब देखिए लॉग एक्स सी बराबर 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए होता है। ये फलन का अवकलन बेटा फलन के रूप में है, लॉग फलन हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कीजिए तो लॉग एक्स सी इक्वल टू लॉग वी माइनस 1 बटा वी प्लस 1 है, और 1/2 इसका पावर हो जाएगा तो लॉग क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2, 1/2 यानी लॉग हो जाएगा, और माइनस में होता तो बटा होगा। देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटा एन, तो इतना बटा इतना होगा, बटा होगा भाग लगेगा तो आ जाएगा आपका लॉग वी माइनस 1 बटा वी प्लस 1 बटा इन 1 बटा हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 का रूट कर देते हैं, ये क्या होगा, ये रूट कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ से लॉग हटा देते हैं। ठीक है, एक्स सी बराबर वी माइनस 1 बटा वी प्लस 1 गुना ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा 1 बटा वी माइनस 1 इंटू वी प्लस का हो गया 1 हो गया, ई रूट में हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वी माइनस 1 का इसको 2 जगह लिख देती है, वी माइनस 1 में वी माइनस 1 से गुना करेंगे तो फिर वी माइनस 1 2 जगह लिख दिया मैंने, ये वी प्लस 1 इंटू 1 बटा रूट ओवर वी माइनस 1 इंटू वी प्लस 1, प्लस वाला बचेगा माइनस वाला कट जाएगा, वी माइनस 1 से वी माइनस 1 कटेगा तो देखिए क्या बचा यहाँ रूट और वी प्लस 1 है, तो ये 2 रूट में है, 1 बटा वी प्लस 1 यूँ ही है, ये 2 रूट में आ गया, वी माइनस 1 बटा क्या हो गया वी प्लस 1 आ गया, ये वी माइनस 1 वी प्लस 1 एक साथ हो गया, ये 1 बटा क्या किया वी प्लस 1 कर दिया, वी का मान रख देंगे, वी का मान यहाँ रख देने ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वी बराबर क्या है वाई बटा एक्स, 2 से वी का सन वाई बटा एक्स रखिए, जैसे ही वाई बटा एक्स रखेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स सी बराबर 1 बटा वाई बटा एक्स प्लस 1 रूट वाई बटा एक्स माइनस 1 बटा वाई बटा एक्स प्लस 1। ठीक है, इसी को हल करना है आपको, बढ़िया से इसे हल करेंगे, एक्स ऊपर चला जाएगा, इसको यहीं पे लिख देते हैं, तो एक्स बटा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, देखिए ये जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स ऊपर चला जाएगा, और रूट में आपका हो गया वाई माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स आ गया, इधर इधर एक्स दोनों तरफ से एक्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इधर आ जाएगा, इसलिए एक्स प्लस वाई इंटू सी बराबर रूट ओवर वाई माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ सी का स्क्वायर नहीं भी करेंगे चलेगा, वाई माइनस एक्स बटा क्या हो गया वाई प्लस एक्स आ गया, वाई प्लस एक्स क्रॉस करेंगे तो यह क्यूब हो जाएगा, इसलिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू सी इक्वल टू वाई माइनस एक्स, यह हुआ आपका आंसर। सिंपल है, आपको अच्छा से प्रयास करना है, देखना है, बढ़िया से बनाना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा।
बढ़िया से प्रयास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर दिया हुआ है, यहाँ देख लेंगे क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, हल करना है। ध्यान से बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मान निकालिए, एक्स को भाग दीजिए, इसलिए डी वाई बटा क्या हो गया, डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा हो गया एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इक्वेशन मानते हैं एक का सेम पहले की तरह वाई बराबर एक्स मानिए है, ठीक है। वाई जहाँ है वहाँ मान लेंगे वी एक्स, ठीक है। माना वाई इक्वल टू वी एक्स, इक्वेशन 2 हो गया। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स का मान निकलेगा तो कितना आता है, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा, इसको याद कर जाइए आप, ठीक है। लिखिए समीकरण 1, 2 एवं 3 से, ठीक है। तो इसका डी वाई डी एक्स का मान होगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस वी प्लस क्या बचेगा, वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। जो बचा उसको लिखिए, तो आपका बच गया, और वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, 1 प्लस वी प्लस क्या हो गया, वी स्क्वायर, ये आपके बचे 1 प्लस वी स्क्वायर, वी से भी आपके कट गए। जब कट गया तो x इंटू टी वी बटा डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, इसके नीचे 1 छिपा है, इस सबके नीचे भी 1 छिपा है, तो हम उल्टा करेंगे तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स बटा डी वी, 1 बटा 1 प्लस क्या हो गया, वी स्क्वायर, डी वी उधर चला जाएगा, इसलिए 1 बटा एक्स डी एक्स, 1 बटा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डी वी। अब समाकलन करेंगे, करने पर 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, इतना है। अब देखिए 1 बटा एक्स जो है इसका क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और 1 बटा 1 प्लस वी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स वी होता है ना, तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एक और तरह से सी जोड़ दीजिए, वी इक्वल टू क्या होगा, चूँकि वी बराबर वाई बटा एक्स, तो यहाँ वाई बटा एक्स रखिए, सीक्वेंस रखिए, इसलिए लॉग एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बटा एक्स प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 दिया है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। 13 काफ़ी सिंपल है, लेकिन ध्यान से बनाइए, रूट है और तो थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स क्या होगा, जाके भाग लेगा उधर, जब भाग लेगा तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा रूट क्या हो गया, एक्स हो गया, इक्वेशन 1। अब मानेंगे, माना वाई इक्वल टू क्या करेंगे, वी एक्स मानेंगे, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, जैसे ही अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा हो गया डी एक्स, ठीक है। समीकरण 3 हो गया, और समीकरण 1, 2, 3 से बनाएंगे, समीकरण 1, 2 एवं 3 से, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स का आसान वी प्लस एक्स इंटू क्या हो गया, डी वाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू वाई था, तो वाई का आसान क्या रखना है, वी एक्स
माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बटा हो गया आपका एक्स, केवल बटा आपका आ गया एक्स मैंने रख दिया। ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो एक्स का वर्गमूल क्या हो, एक्स का तो बाहर आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें, भी प्लस एक्स इंटू एक्स कॉमन मैंने लिया तो भी माइनस यहाँ से भी एक्स कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस क्या बचेगा, वी स्क्वायर बचेगा बटा एक्स। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, कॉमन लेते हैं, एक्स का वर्गमूल एक्स हो जाता है, एक्स बाहर निकल गया, एक्स एक्स क्या हो कट जाएगा, जो बचा उसको आप लिखिए भी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, भी माइनस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, भी से भी कटेगा, ठीक है, और एक्स या तो एक्स को यहीं पर भी रखिए, उल्टा कीजिए इसको, उल्टा जैसे पहले हम लिखे थे ना, सेम वैसे ही करेंगे। तो ये एक्स को करेंगे 1 बटा एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी भी इक्वल टू माइनस 1 बटा क्या हो गया रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे। अब माइनस को इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कहीं भी आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर करें चाहे उधर करें कुछ नहीं आता है, डी भी उधर चला जाएगा, इसलिए आ जाएगा आपका कितना, रूट ओवर कर देते हैं 1 बटा रूट, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 बटा एक्स, माइनस में इसको रख लेते हैं और समाकलन करते हैं। इसको बाद उधर रखें और इसको इधर कर लिए हैं और समाकलन करेंगे, माइनस 1 बटा एक्स है, ठीक है। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1 बटा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी 1 बटा एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला याद कीजिए, 1 बटा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग क्या हो गया एक्स। इसी में हम क्या करते हैं, लॉग सी जोड़ लेते हैं, ठीक है, इधर आएगा तो हो गया आपका लॉग भी प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग क्या हो गया सी हो गया, ये प्लस में है तो गुना हो जाएगा लॉग भी प्लस रूट ओवर 1 प्लस क्या हो गया वी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू लॉग क्या हो गया सी हो गया। नौ तो लॉग कॉमन ले लेंगे, इन लॉग हटा देंगे, जो बचा उसको लिखेंगे भी प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स बचेगा आपका, ठीक है, तो इसको रखेंगे और भी प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स है आपका, ठीक है, इंटू एक्स है बराबर क्या बचा सी बचा, लग सी हमने जोड़े थे ना, तो सी आपका क्या हुआ बच गया। भी का मान रखिए, चूँकि भी इक्वल टू क्या था वाई बटा एक्स, तो भी का मान हम रखेंगे, इसलिए हो जाएगा वाई बटा एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। कोष्ट में आपका एक्स है, तो देखिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, वाई बटा एक्स है, यहाँ पर भी एक्स एक लाइन एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स का वर्गमूल क्या होगा एक्स होगा इंटू एक्स इक्वल टू सी, एक्स से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई बचेगा, एक्स कट जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये है आपका आंसर होगा। काफ़ी सिंपल है, बशर्ते कि आपको प्रैक्टिस करना है, रेगुलर बनाना है, बढ़िया से बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 14 वही है, दो जगह लेकिन डी एक्स दिया है, तो आपको क्या करना इधर लाना है कॉमन ले लेना है। चलिए मैं पहले 14 बना दूँ, तो घबरा जाएंगे कि दो डी एक्स क्यों दे दिया है, तो घबराइए नहीं, बनेगा। दिया है वाई स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको बराबर को उस साइड भेजते हैं, या इसी को बराबर लिख के इधर लीजिए, जैसे कीजिए तो करेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स वाई है, एक्स डी वाई डी एक्स माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर कर दीजिए वाई स्क्वायर, ठीक है। मीन्स यह इधर गया तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, वाई स्क्वायर अपने स्थान पर है, साइड चेंज कर दिया गया है, ठीक है, उससे कोई बात नहीं। डी वाई डी एक्स का कीजिए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, सिंपल है। और डी वाई डी एक्स का मान यहाँ आप निकाल लीजिए, इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू
वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 है। माना y इक्वल टू वी एक्स, इक्वेशन 2 डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स। और समीकरण 1 2 3 से लिखिए, आप समीकरण 1 2 3 से 1 2 एवं 3 से, जब 1 2 3 से बनाइएगा, देखिए डी वाई डी एक्स का मान क्या रखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर क्या वाई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वी एक्स रखेंगे, और एक्स इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। कहीं भारी नहीं है, कहीं भारी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन नीचे से हो जाएगा तो बचेगा आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा एक्स। इससे कम वी माइनस क्या हो गया 1 कॉमन हो, एक से कॉमन हो तो वी माइनस 1 बचेगा, एक से कट जाएगा, एक भी को बराबर को उधर भेज दीजिए तो एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर बटा वी माइनस 1, अब माइनस क्या हो गया वी। और थोड़ा सा हल करते हैं, एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स वी माइनस 1 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस भी हो गया, ठीक है। ये वी स्क्वायर है माइनस वी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या बचता है इसको देखना है, ये वी स्क्वायर से क्या होगा वी स्क्वायर कट जाएगा, कटने का जो बचा उसको उल्टा कर दें ज़्यादा बेटर, 1 बटा एक्स इसको कर देंगे इंटू डी एक्स बटा क्या हो गया डी वी इक्वल टू वी माइनस 1 बटा हो गया वी, डी वी उधर जाएगा और समाकलन कर देंगे 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू वी माइनस 1 बटा वी इंटू डी वी, समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू वी माइनस 1 बटा वी इंटू डी वी, ठीक है। तो 1 बटा एक्स का क्या समाकलन होगा लॉग एक्स हो जाएगा, और इसको क्या भी से दोनों में भाग दीजिए तो 1 बचेगा माइनस 1 बटा वी हो जाएगा डी वी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बचा लॉग एक्स इक्वल टू 1 का भी हो जाएगा, 1 बटा वी का क्या होगा लॉग वी हो जाएगा, 1 बटा वी का समाकलन हम करेंगे तो क्या आएगा लॉग वी ना आएगा, लॉग वी को बराबर के इधर खींच लीजिए, अभी को उधर छोड़ दीजिए, कहीं सी जोड़ दीजिए, लॉग सी भी जोड़ सकते हैं, केवल सी भी जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है जो मर्जी सो जोड़िए, कहीं ये नहीं है बहस कि आपको यहीं जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले बराबर के इधर लाते हैं, लॉग एक्स प्लस क्या हो गया लॉग वी इक्वल टू वी, आप प्लस सी कर देते हैं, ये प्लस में है तो गुना हो जाएगा, एक्स इंटू सी हो जाएगा, तो हो गया आपका लॉग एक्स भी क्या हो गया लॉग एक्स भी बराबर वी प्लस सी, बराबर वी प्लस सी, चूँकि वी इक्वल टू क्या है वाई बटा एक्स है, वाई बटा एक्स रखेंगे तो लॉग हो गया एक्स इंटू वाई बटा एक्स बराबर और वाई बटा एक्स प्लस क्या हो गया सी, यहाँ एक्स एक्स कटेगा, जो बचा वहीं आपका आंसर हो गया लॉग वाई बराबर वाई बटा एक्स प्लस सी, यह हुआ आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल है, अच्छा से बनाते जाइए, बढ़िया से बनाइए, खूब बनाइए, बड़ी अच्छा लगेगा आपको। 14 के बाद देखेंगे 15 16 ये सब काफ़ी आसान है। देखिए 15 नंबर देखते हैं अगर तो क्या होगा डी वाई डी एक्स का मान निकल जाएगा आसानी से, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटा 3x वाई हो जाएगा। वैसे ही 16 17 देख लीजिए, काफ़ी सब सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं 16 17 18, लेकिन 16 पर चिन्ह लगाया गया है तो हमको शक हो रहा है कहीं भारी ना हो, तो ऐसे करते हैं 16 हम आपको बनाते हैं, 16 बताते हैं। देखिए 16 हम लोग देखते हैं, कोई भारी नहीं है, आपको केवल ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को हल करने हैं, कोई भारी है ही नहीं। 16 क्वेश्चन दिया है, x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। इसको बराबर को उधर भेजिए, x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। अब क्या करते हैं डी एक्स को इधर भाग देते हैं, इसको इधर भाग देंगे
इसलिए हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटा एक से गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और माने y इक्वल टू वी एक्स। जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, समीकरण 3 हो गया। और समीकरण 1 और 3 से बनाएंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1, 2 एवं 3 से v प्लस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वी एक्स हो गया। और आगे इसमें से एक्स से कॉमन ले लेंगे। सेम पहले की तरफ सारे क्वेश्चन एक डिजाइन के हैं, कहीं कोई भारी नहीं है। आपको सिर्फ अपने सॉल्यूशन को तगड़ा रखिए। एक से कॉमन लीजिए तो 1 में क्या आएगा, भी आएगा, कट जाएगा, सेम पहले वाला आएगा, भी उधर चला जाएगा। भी को बराबर क्वेश्चन में भेजिए तो एक्स इंटू टी वी बटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस भी स्क्वायर बटा 1 में भी माइनस भी हो गया। ठीक है, 1 में भी एलसीएम हो जाएगा यहाँ, तो 1 में भी आप लघुत्तम ले लीजिए, तो माइनस भी स्क्वायर माइनस भी आप प्लस भी स्क्वायर, ये कटेगा इससे। तो देखिए माइनस भी बटा क्या आ गया, 1 माइनस भी आया, किसका मान है, भी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स का मान है। सेम पहले की बात क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स बटा डी भी 1 माइनस भी बटा क्या होगा, माइनस भी से दोनों में भाग देते हैं, तो 1 बटा एक्स डी एक्स माइनस 1 बटा भी आप प्लस 1 हो गया इंटू डी भी से 1 भाग देंगे माइनस 1 बटा भी से भी भाग देंगे क्या होगा, 1 होगा। और समाकलन कीजिए, समाकलन करने पर इसलिए 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 बटा भी प्लस 1 इंटू डी भी हो गया। तो 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स का क्या होगा, भी का लॉग भी हो जाएगा, 1 का भी हो जाएगा। ठीक है, सेम पहले वाला आया कि नहीं, ऐसे ही पहले भी आया था, फिर वैसे ही आया। भी कोई पहले आ गया था पहले भी, तो प्लस हमने किया था, ठीक वहीं आया है, आंसर भी वहीं होगा, आंसर भी क्या होगा, पहले वाला ही होगा जो पहले हम लोग मंगा चुके थे। तो लॉग एक्स प्लस लॉग क्या हो गया, भी, लॉग एक्स प्लस लॉग भी हो गया इक्वल टू भी आ गया, लॉग एक्स प्लस का आ गया लॉग भी। ठीक है, यहाँ चाहे तो आपने जोड़ा, यहाँ मैंने लॉग भी दिया है, लॉग एक्स प्लस का कि यहाँ जो अगर आप हमने आपको बताया था सी भी अचरा से जोड़ सकते हैं और लॉग सी भी जोड़ सकते हैं, लॉग सी भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ आंसर में क्या किया है, कहीं लॉग सी जोड़ दिया है, कहीं भी जोड़ दिया है, वो आपको आंसर दिग्भ्रमित कर देता है। अतः आंसर के चक्कर में मत पड़िए, अगर आंसर के चक्कर में पड़िएगा तो फंसिएगा। ठीक है, वो कभी देखिए इसमें क्या किया है, लॉग सी जोड़ के बना दिया है, तो वैसे चक्कर में पड़ेंगे तो आप फंसेंगे, फंसने वाली बात मत कीजिए। ठीक है, सेम वही है, एक्स इंटू भी रखिए, अब परीक्षा में जाइए तो आंसर मिलाइएगा। अतः सही प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसेस क्या होगा, सही होगा, सब कुछ सही होगा। ठीक है, इसमें हम सी जोड़ेंगे। ठीक है, कांस्टेंट भी इक्वल टू क्या हो गया, वाई बटा एक्स रहेगा, तो जहाँ जहाँ वाई भी है वाई बटा एक्स रखिए, तो वाई बटा एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा केवल, इसलिए लॉग वाई बराबर वाई बटा एक्स नहीं रखेंगे, तो वाई बटा क्या हो गया, एक्स, अब प्लस हो गया सी, ये हुआ आपका आंसर। यहाँ लॉग सी जोड़ के गुना कर दिया है, आंसर दे दिया, तो छोड़िए, ये हुआ आपका आंसर। तो देखिए ऐसे ही आप क्वेश्चन को हल करना चाहिए सही सही। ऐसे ही देखिए 17 नंबर है। ठीक है, यहाँ 17 ध्यान से देखेंगे, 17 यही हैं, और फिर 18 में देख लीजिए, अब सब बन जाने वाला है क्वेश्चन, अब कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं। 18 में लॉग दिया हुआ है। ठीक है, तो लॉग परेशान कर सकते हैं ना, चलिए लॉग बनाते हैं, 18 हम लोग बनाते हैं। 17 बहुत ईजी है, 17 तो कुछ है नहीं, 18 थोड़ा सा परेशान आपको करेगा, तो चलिए हम लोग 18 बनाते हैं। 18 दिया हुआ है एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1, लॉग वाई माइनस लॉग वाई एक्स प्लस 1 मैंने माना। ठीक है, और वहीं सेम पहले की तरह बनाना है आपको, वाई और भी एक्स मानना है, और भी एक्स मान कर जैसे पहले बनाते थे
वैसे ही बनाना है, कोई दूसरा नियम यहाँ आपको लागू नहीं करना है। ठीक है, एक्स चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड एक्स का मान निकालेंगे, डिवाइड बटा डी एक्स बराबर वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1, अब बटा हो गया एक्स। समीकरण एक मानिए, लिखिए मान है वाई इक्वल टू वी एक्स, इक्वेशन 2। अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा डी वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स। ठीक है, और समीकरण 1 2 3 से लिखेंगे 1 2 3 से। डी वाई डी एक्स का मान क्या होगा, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स। वाई का मान क्या हो गया, वी एक्स हो गया, वी एक्स वाई के स्थान पर रखेंगे माइनस लॉग भी लॉग एक्स है, लॉग एक्स है प्लस 1 बटा एक्स आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते, एक्स को काट देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। v इंटू एक्स डी वी बटा क्या हो गया डी एक्स, और v ये क्या हो जाएगा लॉग वी एक्स, और बटा क्या वी एक्स यहाँ देख लेंगे। देखिए भी अपने स्थान पर रहा, यह माइनस में तो बटा में हो जाएगा ना, माइनस में तो यहाँ आ गया बटा, तो लॉग वी एक्स बटा एक्स हो जाएगा। वी एक्स बटा क्या हो गया एक्स, आप प्लस 1 कोष्ट में डाल दीजिए, एक्स काट देंगे तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स हो गया। v से गुना कीजिए, v लॉग v प्लस v को फिर से v से काट देंगे। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स बटा डी वी बराबर 1 बटा वी लॉग क्या हो गया v। अब इसका आपको करना है समाकलन, डी वी उधर चला जाएगा, तो लिख देते हैं समाकलन। तो क्या होगा 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बटा वी लॉग क्या हो गया v इंटू डी वी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर लेफ्ट साइड जो 1 बटा एक्स है, 1 बटा एक्स का क्या होता है समाकलन लॉग एक्स हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ 1 बटा लॉग v इंटू 1 बटा वी डी वी कर लीजिए। ठीक है, और 1 बटा वी का अवकलन क्या होगा 1 बटा वी डी एक्स होगा। तो यह फलन है, तो इसका क्या है, यह आपका अवकलन है, यह अवकलन इसके ऊपर भी कर सकते हैं, फलन का अवकलन बटा फलन। तो ये लॉग भी का अवकलन क्या होता है 1 भी होता है, तो फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल लॉग फलन होता है। तो यह हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग फलन। देखिए लॉग एक्स का अवकलन 1 बटा एक्स होगा, 1 बटा एक्स आ जाएगा, फलन का अवकलन बटा फलन लॉग फलन, तो लॉग इंटू लॉग क्या हो गया भी आ गया, लॉग लॉग भी आ गया। यहाँ आपका आ जाएगा लॉग इंटू लॉग भी। अब क्या करना है आपको, भी का मान रख देना है, यहाँ चाहे तो एगो लॉग सी जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, जो करना है सो कीजिए। यहाँ आप एगो इधर ही जोड़ते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र है, लॉग सी हम इधर जोड़ लेते हैं। ठीक है, लॉग सी अचर है, जहाँ लॉग सी लिख सकते हैं, जहाँ लॉग सी अचर है, इस लॉग क्या हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा इक्वल टू लॉग लॉग भी होगा, दोनों तरफ लॉग हटा देंगे। ठीक है, इसलिए सी एक्स इक्वल टू लॉग भी हो जाएगा, क्योंकि भी बराबर क्या है वाई बराबर भी एक्स था, इसलिए भी इक्वल टू क्या होगा वाई बटा एक्स। तो भी के स्थान पर रखिए वाई बटा एक्स, इसलिए सी एक्स बराबर लॉग वाई बटा एक्स, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, और भी चाहे तो हल कर सकते हैं, वाई बटा एक्स इक्वल टू जैसे यहाँ इसी पर रहता है ना, इन सबों में हल कर दिया है, तो यह सी एक्स ऊपर चला जाएगा, इसलिए वाई बटा एक्स इक्वल टू क्या होगा ई के पावर सी एक्स हो जाएगा। और वाई का मान निकाल दिया है, यहाँ निकाल दीजिए, वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर सी एक्स, यह आंसर दिया हुआ है। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, आप जैसे इच्छा करें लिख लीजिए। तो देखिए सारे क्वेश्चन सिंपल दिए गए हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बढ़िया से बनाना है। देखिए मैंने 16 बनाया था, 18 बनाया था, 19 भी ऐसे ही है, 20 भी कोई भारी नहीं है, इसको बराबर उधर भेजिए, डी वाई डी एक्स का मान निकालिए, इतना बटा इतना हो जाएगा, वाई बराबर भी एक्स मानेंगे बन जाएगा। यह एक रूट दिया हुआ है, 21 में क्या किया रूट दिया है, तो 21 थोड़ा सा परेशान कर सकता है, 22 में कोई दिक्कत नहीं, 22 भी वैसे ही है, वाई स्क्वायर बटा दिया है, इससे बन जाने वाला है। तो थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, लेकिन 21 में रूट दिया गया है, तो क्या करें रूट वाला है तो बनाते हैं। चलिए 21
रूट दिया है बनाते हैं। आप बनाइएगा, जो क्वेश्चन फंसेगा ना कमेंट कीजिएगा, हम क्या करेंगे उसको फिर बताएंगे, ठीक है। एक्स माइनस रूट ओवर एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स माइनस रूट ओवर एक्स वाई, इतना है, ठीक है। समीकरण एक मान लीजिए। तब यहाँ मानिए वाई बराबर वी एक्स, अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा क्या हो गया, डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स, इक्वेशन 3 हो गया। और समीकरण को 3 से बना लीजिए, लिखिए समीकरण। अभी डी वाई डी एक्स के स्थान में क्या करेंगे, वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, वाई के स्थान में वी एक्स, यहाँ वी एक्स बटा एक्स माइनस रूट ओवर वी एक्स हो जाएगा, वी इंटू वी एक्स हो जाएगा। तो हो गया आपका, इसलिए वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू वाई है ना, वाई बटा है, तो वाई बटा है तो हम क्या रखेंगे, वाई के स्थान वी एक्स रखेंगे, बटा कितना था वी एक्स बटा एक्स माइनस रूट ओवर एक्स वाई था, एक्स माइनस रूट ओवर एक्स वाई, तो एक्स इंटू वी एक्स हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, वी एक्स बटा इसमें से एक्स को मान लीजिए तो 1 में क्या होगा, रूट ओवर वी हो जाएगा, एक्स का बराबर एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट गया, वी को बराबर उधर भेजेंगे, 1 रूट वी माइनस क्या हो जाएगा, वी होगा। एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो 1 में से रूट ओवर वी हो गया, वी माइनस वी, अब प्लस क्या हो जाएगा, वी रूट वी, वी से वी को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बचा, वी रूट वी बटा 1 माइनस रूट वी, वी रूट वी बटा क्या हो गया 1 माइनस रूट वी आपका बच गया। जो बचा उसको लिखेंगे, देख लीजिए रूट में बचेगा ना, भी बिल्कुल रूट में बचेगा, भी रूट वी बटा 1 माइनस रूट वी हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ आगे आपके किसका मान आया है, एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स का मान आपका आ गया। अब क्या कीजिए, इसको उल्टा कीजिए, सबकी बात है, जैसे पहले बनाते थे 1 बटा एक्स डी एक्स बटा क्या हो गया डी वी, अब 1 में से रूट वी बटा क्या हो गया, वी रूट वी हो गया, डी वी उधर चला जाएगा, इससे दोनों में अलग अलग भाग लग जाएगा, ठीक है। तो बचेगा, इसलिए 1 बटा एक्स डी एक्स 1 बाई वी रूट वी हो जाएगा, माइनस वी रूट वी बाई रूट वी करेंगे तो 1 बटा वी आएगा, इंटू डी वी हो जाएगा। अब इसका समाकलन करना है, लिखना है समाकलन करने पर तो क्या होगा, 1 बटा एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन वी रूट वी है, ठीक है, 1 बटा देखिए वी, एक वी का पावर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 बटा वी डी वी हो गया। 1 बटा एक्स का समाकलन क्या लिखिएगा, लॉग एक्स लिखेंगे, और वी के पर 3/2 हो जाएगा, तो वी के ऊपर माइनस 3/2 ऊपर चला जाएगा, इसको लॉग वी कर देते हैं इंटू डी वी, बढ़िया रहेगा। और आगे बोलते हैं, लिखते हैं लॉग एक्स इक्वल टू वी के पर माइनस 3/2 है, इसका समाकलन करेंगे, माइनस 3/2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 अब बटा माइनस 1/2, माइनस लॉग क्या हो गया वी, लॉग वी को बराबर के इधर लेके आते हैं, और तो यहाँ log x है, यहीं पे log c हम जोड़ देते हैं ताकि कोई झंझट ना हो। तो v के पावर माइनस 1/2 है ना, अब बटा माइनस 1/2 है तो उल्टा हो जाएगा, -2 इंटू वी के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस लॉग क्या हो गया v हो गया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यह बटा कर दे, 2 बटा कर देंगे, तो log x इंटू सी इक्वल टू -2 बटा रूट वी हो जाएगा, माइनस लॉग वी, हम लॉग वी को भी बराबर के इधर ले लेते हैं, लॉग एक्स सी प्लस क्या हो गया लॉग वी -2 बटा रूट वी, वी इक्वल टू क्या हो गया y इक्वल टू वी एक्स है, इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा y बटा एक्स, तो v के स्थान पर y बटा एक्स रखेंगे, तो ये हो गया आपका लॉग एक्स सी, y बटा एक्स हो जाएगा, एक लॉग है तो गुना हो जाता है, इक्वल टू -2 बटा रूट वाई बटा एक्स हो गया, एक्स एक्स कट जाएगा,
तो बचा है, इसलिए log cy बराबर ऊपर चला जाएगा -2√x/√y। इतना ही आंसर लिखिए, 2√x/√y। ठीक है, c इधर है चाहे उधर, कहीं अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ c बराबर के यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ c नहीं होगा। ठीक है, आंसर में क्या किया, प्लस यहाँ c दे दिया, तो उससे क्या जाता है, कहीं आप जोड़िए, बराबर किधर भी आ सकते हैं, बराबर इधर आएगा तो क्या होगा, log cy + 2√x/y = 0। ये हुआ आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था कौन सा, आपके क्वेश्चन थे 18 नंबर, नहीं रूट वाला था क्वेश्चन, ये था 21 नंबर हम बना रहे थे, 21 नंबर था। फिर 22 तो ऐसे ही है, सिंपल है। 23 देख लीजिए, रूट है लेकिन आसानी से बन जाएगा। 23 24 24 पे कोई बहुत भारी नहीं है, तो आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा इसके बाद तुम है ना। 23 नंबर देख लीजिए, 23 है ये वाला, रूट में दिया हुआ है। और 24 नंबर देख लीजिए, चलिए हम 24 बनाते हैं। 24 बहुत बड़ा दिख रहा है हमको, 24 देख रहे हैं, इसके बराबर उधर भेजेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, 24 बनाते हैं। ठीक, और एक बात याद रखिए, जो 24 आपका क्वेश्चन है, 24 को देखिए एक बार, 12 को देखिए, 12 को एक बार ध्यान देखिए, एक बार 24 को देखिए। 12 24 बिल्कुल एक जैसे हैं, कहीं बहुत बड़े विशालकाय क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 23 नंबर थोड़ा बड़ा हो सकता है। चलिए 23 24 को बनाता है। 23 दिया हुआ है x × dy/dx -y x² - y²। इस y को बराबर उधर भेजते हैं, x × dy/dx y + 2√, और x² में इसका हो गया y², x से भाग लग जाएगा, इसलिए dy/dx बराबर y + 2√y² में x² बटा क्या हो गया, x। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और y = vx मानिए, सिंपल की तरह बनाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। जैसे पहले आप बनाते थे y = vx मान लेते, मानिए माना y = vx, समीकरण 2 हो गया। इसलिए dy/v + x × dy/dx समीकरण 3 हो गया। अब लिखिएगा समीकरण 1 2 एवं 3 से v + x × dy/dx इक्वल टू में क्या था आपका, y + 2√y² में x², यह था y + 2√, तो vx + 2√y² - x² है, तो v² x² - x², अब बटा में दिया हुआ है x। और देखिए v + x × dy/dx बराबर, v कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले, यहाँ x² का वर्गमूल क्या हो गया, x हो जाएगा, 100 में से x बाहर आ जाएगा, तो x बाहर आ गया, तो v + 2√v² माइनस क्या हो गया 1/x, x कटेगा, तो v + x × dy/dx v + 2√v², तो v से भी कटेगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे हम पहले की तरह उल्टा करेंगे, तो 1/x × dx/dv 1/2√v² माइनस क्या हो गया 1 हो गया, dv उधर चला जाएगा और समाकलन कर देंगे। लिखिएगा समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन 1/x × dx = 1/2 इंटीग्रेशन 1/√v² माइनस 1 क्या हो गया dv। ठीक है, तो 1/x का समाकलन क्या होगा, log x हो जाएगा, तो हो जाएगा log x = 1/2√v² माइनस 1, इसका समाकलन क्या होगा, √v² माइनस 1 का याद कीजिए समीकरण, log v + √v² माइनस 1 हो जाएगा
log v प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 1, ये आपका समाकलन हो गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, कहीं सोचना नहीं है। अब देखिए आप चाहें तो 2 को इधर ले लें, 2 को बराबर क्या करते हैं, यहाँ आ जाएगा, इसमें कोई अचर से जोड़ देंगे तो क्या होता है 2 log x प्लस हमने जोड़ दिया log c, सब log में है, log जोड़िए, log v प्लस रूट ओवर क्या हो गया v स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, चूँकि v बराबर क्या हो गया y बटा x, तो यहाँ आ जाएगा log x स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, यहाँ देख लेंगे कैसे आ गया। देखिए ये 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, और log m प्लस log m गुना n, तो x स्क्वायर गुना क्या होगा c हो जाएगा। वहीं मैं लिखे log x स्क्वायर में c बराबर log y बटा x प्लस रूट ओवर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसलिए log x स्क्वायर इंटू सी बराबर log y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस क्या हो एक्स स्क्वायर बटा x, इसका वर्गमूल x हो जाएगा। दोनों तो log हट ख़त्म कर दीजिए, जब log हटाइएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू सी बराबर y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा x आगे गुना हो जाएगा, इसलिए एक्स क्यू सी बराबर वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर। इतना ही आप आंसर चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यही आंसर आप लिख दीजिए, काफ़ी सिंपल है। चलिए कुछ नया क्वेश्चन इसके बाद है, यहाँ देख सकते हैं। अब सब इसके बाद 23 के बाद 24 और आसान है, 24 मैंने 12 की तरह बताया। 25 देखिए, 25 थोड़ा सा नया दिख रहा है, 25 क्वेश्चन बिल्कुल नया दिखता है, तो हम लोग 25 को ही देखते हैं। 25 बनाते हैं, और ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा होगा 25, और लिख लीजिए है 25 थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आसानी से आप बना पाएंगे यदि ध्यान से आप देखते हैं तो। ठीक है,25 दिया हुआ है x इंटू साइन वाई बटा एक्स इंटू डी वाई दिया हुआ है, बराबर दिया है y इंटू साइन वाई बटा एक्स माइनस एक्स इंटू दिया है dx। ठीक है, और dx इसमें भाग लगेगा, जाके इसमें भाग लग जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपका dy बटा dx इक्वल टू वाई साइन वाई बटा एक्स माइनस एक्स, अब बटा आ गया एक्स साइन वाई बटा एक्स। ठीक है, इसी समीकरण एक मान लीजिए, चाहे तो इसमें हम भाग भी दे सकते थे, लेकिन अभी रहने दीजिए, समीकरण एक मानिए, इतना ही रखते हैं और मानते हैं समीकरण एक। माना y इक्वल टू क्या किए भी एक्स मान लेंगे, समीकरण 2 हो गया। जब इसका अवकलन कीजिएगा तो क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स का मान जब आएगा तो v प्लस एक्स इंटू क्या आएगा डी बटा डी एक्स। समीकरण 3 हो गया। लिखिए समीकरण 1, 2 एवं क्या हो गया 3 से। जब 1, 2, 3 से आप हल करेंगे तो देखिए डी डी एक्स का स्थान क्या रखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स रखेंगे, बराबर y के स्थान पर भी एक्स रखेंगे, और साइन y बटा एक्स का मतलब क्या भी एक्स रखेंगे तो भी से भी कटेगा तो आपका भी बचेगा। ठीक है, माइनस एक्स बटा हो गया आपका एक्स इंटू साइन भी हो जाएगा, और साइन भी से दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे और इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। और भी प्लस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स इक्वल टू क्या है भी एक्स साइन भी माइनस एक्स भी एक्स साइन भी, अब बटा भाग किससे देना है एक्स साइन भी से भाग देना है, एक्स साइन भी माइनस हो गया एक्स बटा एक्स साइन भी से भाग देना, तो एक्स साइन भी कट जाएगा, यहाँ एक से एक्स कटेगा। ठीक है, तो क्या बचा देखिए बचा भी प्लस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स भी माइनस 1 बटा साइन क्या हो गया भी से भी यहाँ कट जा रहा है। अब क्या करते हैं इसको उल्टा कर देंगे, और जब उल्टा करेंगे तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स बटा क्या हो गया डी वी इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, डी वी तो चला जाएगा, समाकलन कर देंगे, इसलिए 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन भी इंटू डी वी।
अब समाकलन करेंगे, काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। ठीक है, लिखिए समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन भी डी भी। ठीक है, तो 1/x का क्या होता है समाकलन, log x हो जाएगा, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस प्लस जाएगा, तो प्लस कॉस भी, आप प्लस सी जोड़ सकते हैं, कहीं जोड़ दीजिए, यही आंसर लिखिए, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वाई बराबर क्या होगा, भी एक्स होता है, रखिए भी के आसन पर वाई बाई एक्स, इसलिए लॉग एक्स बराबर कॉस वाई बट्टा एक्स, आप प्लस हो गया सी, इसी को आंसर लिखिए, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आंसर लिखा जाएगा। यह है आपका 25 था। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी सिंपल है। 26 ऐसा ही है, 7, 8, ठीक है। 29 देखते हैं, 29 कुछ अलग है, इसे मान रखना है। जैसे 29 बनेगा वैसे ही आगे के क्वेश्चन हैं। 29 अच्छा से समझिएगा, बढ़िया समझ लीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट में बताइएगा, सर ये गड़बड़ है, आप फिर से बताइए, तो मैं फिर से उसको रिपीट करूँगा। एक्स वाई इंटू डी वाई दिया है, प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0। ठीक है, ये सबको बराबर को सेट भेजिए। एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स भाग लग गया तो क्या बचा, बटा एक्स स्क्वायर हो गया और समीकरण हो गया। अब रखिए वाई के स्थान पर भी एक्स रखिए, वाई के स्थान पर हम रखेंगे भी एक्स और उसको आसानी से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, माना है वाई इक्वल टू वी एक्स इक्वेशन 2 हो गया, इसलिए डी वाई बटा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वेशन 3। और समीकरण को 3 से बनाइए, लिखिए 1, 2 एवं 3 से v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर, ठीक है, माइनस वाई था तो वाई का स्थान में क्या हो गया, वी एक्स हो गया, एक्स प्लस वी एक्स बटा था आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ की थोड़ा सा हम हल करते हैं। वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स छोड़ देते हैं, एक्स को मान ले लीजिए, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी हो जाएगा बटा एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा। अभी से अंदर गुना कर लीजिए, तो वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स माइनस भी, आप माइनस भी स्क्वायर, माइनस भी स्क्वायर होगा, माइनस भी स्क्वायर, ये माइनस भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और इस भी को भी बराबर के उस साइड हम लोग भेजेंगे, तो भी और भी क्या हो, जुड़ जाएगा, तो -2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया x इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर माइनस भी स्क्वायर माइनस भी हो गया, तो कितना आ गया, -2 भी माइनस भी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। उसको उल्टा कर देते हैं, जब उल्टा करेंगे तो 1/x होगा, ये क्या होगा, डी एक्स बटा डी भी होगा, 1 बटा -2 भी माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा। और समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर तो 1/x डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/2 भी प्लस भी स्क्वायर कर देते हैं, इंटू डी भी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या होगा, भी आपका कॉमन हो जाएगा, तो 1/x का तो समाकलन हो गया, इधर log x हो गया, इधर कर लीजिए 1/v 2 प्लस क्या हो गया, v इंटू डी वी। थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, 1/v 2 प्लस डी वी को कर सकते हैं। देखिए 1/v माइनस कर दें 1/2 प्लस v, तो देखिए 2 प्लस v में से भी करें 2 बचेगा, तो 1/2 से भाग देना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यह 2 प्लस भी माइनस भी करेंगे, भी से भी कटेगा तो 2 पर बचेगा, 2 से भाग देंगे तो जिंग तो आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का समाकलन आपको करना होगा। मैं इसके 1/v का क्या हो गया, लॉग v, और 1/2 प्लस v क्या हो गया, ये भी हो गया, वहाँ 2 प्लस भी हो गया। ठीक है, 1/2 से यह क्या माइनस में है तो बटा हो जाएगा, v बटा 2 प्लस भी हो जाएगा, और log x बराबर -1/2
लॉग भी बटा 2, 2 प्लस भी है, 2 प्लस भी आ गया, ये 2 इधर आएगा तो 2 लॉग एक्स इक्वल टू माइनस लॉग भी बटा 2 प्लस क्या हो गया भी का मान रखेंगे, चूँकि भी वाई इक्वल टू भी एक्स था इसलिए भी इक्वल टू क्या हो गया वाई बटा एक्स हो गया। तो जहाँ भी है वहाँ वाई बटा क्या कीजिए आप एक्स रखिए, तो क्या हो गया यहाँ लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस लॉग वाई बटा एक्स बटा 2 प्लस वाई बटा एक्स। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स लघुत्तम होगा तो वाई बटा क्या हो गया 2x प्लस हो जाएगा वाई, ठीक है। और इसको बराबर की साइड लेके आ जाते हैं, बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। आई को लॉग सी अक्षर जोड़ दीजिए, लॉग सी, जहाँ लॉग सी अक्षर है तो क्या हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई बटा 2x प्लस वाई इक्वल टू लॉग क्या हो गया सी हो गया। और गुना में है तो प्लस में तो गुना हो जाएगा, दोनों तो लॉग को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटा 2x प्लस क्या हो गया वाई इक्वल टू सी। समीकरण 4 मान लीजिए। अब दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है तो बहुत कोई झंझट नहीं होता है। x का मान 1 दिया है, y का मान क्या है 1, तो x का मान y का मान 1 रखिए, मान रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू सी। 2 1 3 हो जाएगा, यानी 1 बटा 3, यानी सी का मान हो जाएगा 1 बटा 3 हो गया। तो जहाँ सी है वहाँ क्या करेंगे 1 बटा हम 3 रख देंगे, ठीक है। तो रखिए सी का समझ 1 बटा 3, इसलिए हो गया आपका मान कितना आया था एक्स स्क्वायर वाई बटाया था 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 बटा 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 3x स्क्वायर इंटू वाई, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। जिससे मान दिया है उसमें सी जोड़िए, लॉग सी जोड़िए, आंसर एकदम एक्यूरेट आता है, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो अच्छा ही है कि मान दे दिया तो सोचना ही नहीं है। वैसे ही हल करना है सबको, सब पहले आप हल कर चुके हैं, टोटल क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं। लग सी जोड़िए चाहे सी जोड़िए, उस मान क्या कीजिए दिए गए मान को पुट कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। सब आसानी से बन जाने वाले हैं। 33 नंबर थोड़ा सा भारी आपको दिखेगा, 33 नंबर देख लीजिए, यहाँ 33 दिया हुआ है, अवकलन मान इसमें भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है समीकरण को हल करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं, 33 को हल करें। 34 थोड़ा सा हल कर लेते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। 33 दिया हुआ है एक्स, 33 नंबर है वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू हो गया डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर 0। और देखिए किसी को बराबर उधर भेजिए, कोई अंतर है, एक्स साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स है, यही गया तो एक्स डी वाई हो जाएगा, डी एक्स से भाग लगेगा, एक्स इधर भाग लगेगा तो एक्स साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स माइनस वाई, अब बटा क्या हो गया एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई बटा क्या आ गया डी एक्स आ गया, ठीक है। इसको बराबर की इधर करिए, इसको उधर कीजिए, आई दोनों पे एक से भाग देते हैं, ठीक है। इसलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान आपका हो जाएगा, एक से भाग दीजिएगा तो एक्स कटेगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स और माइनस वाई बटा एक्स। देखिए एक्स से भाग दे, एक्स से कट गया, वाई में भाग दो वाई बटा एक्स हो गया, माइनस पहले आ जाएगा। इसे समीकरण एक मानेंगे, इसे मानेंगे समीकरण एक, तो लिखेंगे मान है वाई इक्वल टू क्या माने हमने भी एक्स माना, तो वाई बटा एक्स इक्वल टू भी होगा, जहाँ वाई बटा एक्स वहाँ बटा एक भी रखिएगा, ठीक है। इसलिए डी वाई बटा डी एक्स जो होगा तो क्या होगा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा क्या आ गया डी एक्स, समीकरण 3। अब 1 2 3 से बनाइए, लिखिए समीकरण 1 2 3 से, 1 2 एवं 3 से। तो एक में आपका भी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, भी प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर भी होगा, साइन स्क्वायर भी माइनस भी आ गया आपका भी, क्वेश्चन में घेर दीजिए।
साइन स्क्वायर भी माइनस क्या आ गया आपका भी आया। आगे देखते हैं। अब यह क्या होगा, माइनस से अंदर गुना कर दीजिए तो भी प्लस एक्स इंटू डी बटा, अंदर गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर भी, अब प्लस भी से भी क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको उल्टा करेंगे, जैसे पहले करते थे उल्टा, तो 1/x इंटू डी एक्स बटा क्या हो गया डी भी, माइनस 1/x साइन स्क्वायर क्या हो गया भी हो गया। तो समाकलन करेंगे, भी उधर चला जाएगा तो 1/x डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसिक स्क्वायर हो जाएगा भी इंटू डी भी। लिखिए समाकलन करने पर तो 1/x डी एक्स इक्वल टू कोसिक स्क्वायर भी इंटू डी भी हो गया। तो 1/x का क्या होगा log x हो जाएगा। अब कोसिक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, कोसिक स्क्वायर x का समाकलन याद कीजिए। तो कोसिक स्क्वायर x का सिंपल सा समाकलन होगा, आप इसको देख लेंगे। तो देखिए कॉट एक्स, कोसिक स्क्वायर x का कॉट एक्स होता है माइनस कॉट एक्स हो गया, ठीक है। तो माइनस से प्लस कर दीजिए, यह कॉट भी हो जाएगा और सी यहीं पे जोड़ दीजिए कॉट भी प्लस सी, और ये प्लस में है, ठीक है। इसे समीकरण एक मान लेते हैं, या कॉट भी का मान रखिए ना जी, वाई इक्वल टू वी एक्स है, इसलिए भी इक्वल टू क्या होगा वाई बटा एक्स होगा। तो भी का मान रख लीजिए, तो लॉग क्या हो गया एक्स इक्वल टू कॉट वाई बटा एक्स प्लस सी, समीकरण एक हो गया। एक नहीं 4 हो गया, दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है वाई का मान π/4 दिया है, π/4 वाई बराबर π/4 दिया है, और x बराबर 1, इसलिए लॉग यह क्या हो जाएगा 1 बराबर कॉट, यहाँ π/4/1 रखेंगे तो π/4 ना होगा, अब प्लस से लॉग 1 का मान क्या होता है 0 होता है, लॉग 1 का मान होगा 0, इसलिए हो गया 0 बराबर कॉट π/4 का 1 होगा प्लस सी, इसलिए सी का मान क्या आ गया -1 आ गया। तो समीकरण 4 से log x बराबर आ गया कॉट वाई बटा एक्स -1 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हल कर दें, चाहे इतना ही छोड़ दें, 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया कॉट वाई बटा एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, यही आंसर दिया हुआ है, यही आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो 34 नंबर की क्वेश्चन आप देख लीजिए, 34 हम बना ही देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, देख लीजिए, अगर आपसे बन जाए तो छोड़ देंगे। 34 दिया है डी/x माइनस वाई बटा एक्स प्लस कोसेक वाई बटा एक्स दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ही बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से, इसको बनाते हैं, कहीं भारी नहीं है। चौंतीस दिया है डी/x माइनस वाई बटा एक्स प्लस कोसेक वाई बटा एक्स इक्वल टू 0, यही पे इक्वेशन एक मान लीजिए। अब मानिए माना y बराबर वी एक्स, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स। लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से। तो यहाँ डी वाई डी एक्स का समीकरण क्या रखेंगे वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, और वाई बटा एक्स का समीकरण हम डायरेक्ट रखेंगे वी, इसमें भी रखिए डायरेक्ट, ठीक है। भी प्लस कोसेक क्या हो जाएगा भी बराबर 0, ठीक है। ये भी से भी क्या होगा कट जाएगा, ये कोसेक को उधर भेजिए, कोसेक को उधर भेजेंगे तो क्या हो गया एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू कोसेक भी माइनस में आएगा, उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू कोसेक का उल्टा क्या होगा साइन हो जाएगा, साइन भी इंटू क्या हो गया डी भी हो गया। समाकलन कीजिए, कलन करने पर वन बटा एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन भी इंटू डी भी हो गया। तो 1 बटा एक्स का क्या हो गया लॉग एक्स हो गया,
और साइन के क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस प्लस है, कॉस भी प्लस सी हो जाएगा। इसे समीकरण 4 मान लीजिए। और जो दिया गया उसको लिखिए। दिया हुआ है आपका y बराबर 0 दिया है और x का मान 1 दिया है, x बराबर 1, इसलिए log 1 बराबर, और एक और यहाँ काम हम लोग भूल गए, v का मान v इक्वल टू वाई बटा एक्स यहाँ रखना चाहिए था। अगर हम y बटा एक्स रखते हैं यहाँ तो इसलिए यहीं पे निकाल देते हैं, इसलिए v इक्वल टू वाई बटा एक्स था ना, तो y का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो v का मान 0 रखिए, cos 0 प्लस सी हो गया, cos 0 प्लस सी हो गया, तो cos log 1 का मान 0 हो गया, cos 0 का मान 1 होता है प्लस सी, इसलिए c बराबर -1 आ गया। तो समीकरण 4 से हमेशा c का मान v का मान रखने के बाद आप बनाएंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो cos भी प्लस c था तो -1 आ गया, v इक्वल टू क्या था y बटा एक्स था, तो y बटा एक्स रखें, 1 को इधर ले लेंगे, इसलिए log x प्लस 1 इक्वल टू कॉस y बटा एक्स। यही आंसर आपका दिया गया है, यही आंसर होगा। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। तो इस प्रकार का चैप्टर क्या हुआ, ख़त्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।